नमस्कार। मैं रविता वर्मा, जो कि काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र के बारे में पैशनेट रही हूँ। एक्चुअली ये पैशन शुरू कैसे हुआ, क्योंकि देखो सुख दुख सबकी ज़िंदगी में होते हैं और मैं हमेशा ये सोचती थी कि उस गॉड ने, उस ईश्वर ने अगर हमें बनाया है तो वो दुख दे के तो हमें कम से कम नहीं बना सकता है। शायद हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके में कुछ कमी होगी या कुछ ना कुछ लैकिंग होगी। तब इन विषयों में मेरा रुझान बढ़ गया और मैंने इनको अपने तरीके से समझना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा कि प्लैनेट्स जो हैं, एस्ट्रोलॉजी की मैं थोड़ी चर्चा करूँगी, एक ओवरव्यू सा मैं आप लोगों से साझा करूँगी अपनी सोच, सिर्फ मेरी सोच, कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से देखा। हम सभी ये लोग सुनते आए हैं, राहु इज़ नॉट गुड, केतु इज़ नॉट गुड, सैटर्न इज़ नॉट गुड, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मेरी पर्सनल सोच ऐसी नहीं है, अपनी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने जब वो साइकिल देखी कि चलती कैसे है, हर प्लेनेट का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, हर प्लेनेट का अपना एक मीनिंग है, हर प्लेनेट का अपना एक एक्शन है। उस एक्शन के बिना आगे प्रोसीड हो ही नहीं सकती कोई भी साइकिल। अब सबसे पहले मैं राहु को ही ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा राहु से ही डरे हुए हैं सब। राहु की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी थॉट को, किसी भी इंसाइट को अगर फर्टाइल बनाता है तो वो अच्छा राहु ही फर्टाइल बनाता है। अगर किसी थॉट पे चर्निंग नहीं होगी तो वो थॉट फर्टाइल नहीं हो सकता है। फर्टिलिटी आ गई, हम वहां पर बुद्धि का बीज बोते हैं, जो कि बुध है। अभी रोज उस बीज को, यानी कि लगातार, जो कि शनि है, एक्शन किया जाएगा, जो कि मार्स है, मन के द्वारा, यानी कि मन, यानी कि मून, यानी कि वाटर, डेली उसको पानी दिया जाएगा, तब जाकर वह बुद्ध कहीं एस्टेब्लिश होगा। लगातार शनि, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी, एक्शन आपका रोज, जो कि मार्स है। और जो मन है, क्योंकि मन भी तो बनाना पड़ता है ना, कई बार मन भी तो यही कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, बट ऐसा नहीं चलेगा। अगर बीच में साइकिल ब्रेक करेंगे तो फ्रूट की तो हम सब चाहते हैं, लेकिन वो फ्रूट आने का एक साइकिल भी तो है ना। फर्टिलिटी आ गई, बुद्ध बड़ा हो गया, वो पेड़ बड़ा हो गया, मतलब कैसे हुआ? लगातार एक्शन से, मन के द्वारा जब लगातार एक्शन किया तो वो बड़ा हो गया। उसके बाद उस पर फ्रूट आ गए, जो कि शुक्र है। अब शुक्र जो है वो इन सब के बाद ही क्रिएट होगा। हम सब चाहते हैं कि शुक्र पहले आ जाए, ना तो काम करना पड़े, ना ही एक्शन हो, ना ही कॉन्टिन्यूटी चाहिए, रोज तो कर ही नहीं सकते हैं, तो फ्रूट कैसे आएगा? जब हमने फ्रूट देखा, फ्रूट आया, हमने खाया, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, जो कि हमारी सोल को एक फीलिंग आती है कि इट इज़ टेस्टी, या मेरा एफर्ट सक्सेसफुल हुआ। इस चीज़ का किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो। और जब वो फीलिंग आती है टेस्ट की, किसी भी चीज़ की, किसी भी आपके एक्शन की, किसी भी आपके थॉट, जब सिरे लगता है तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है, जो कि केतु है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा प्लेनेट खराब है और कौन सा प्लेनेट अच्छा है। मेरे हिसाब से कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं है, हमारा उसको देखने का नज़रिया है। अगर हमारा प्लेनेट हमें कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर हम वो सुन लेते हैं, हमें वो देखना आ जाता है, हमें वो डिकोड करना आ जाता है, तो ज़िंदगी बहुत आसान है। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़िंदगी में जो है उसको देखना सीखिए, जो नहीं है उसके लिए मत रोइए, क्योंकि हमारे पास जितना है और जिसके लिए हम रोते हैं कि वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। और जो हमारे पास है, बहुत कुछ है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो प्लीज़ जो हमारी लाइफ में है उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशमय तरीके से जिए। अगर आपको ये फिलॉसफी, ये थ्योरी, ये मेरी सोच अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।